हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परम एजुकेशन में। हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोस कर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैं, BD 201 और BD 202 जो कि पेपर कोड हैं, और ये है BD 203 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। आपको पता है आपके पेपर में ऐसे ही 100 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। जिन लोगों ने उन दो वीडियोस को नहीं देखा है, आप उन वीडियोस को देख लें। और इससे पहले यहाँ पे MCQs के और क्वेश्चंस करवाए गए हैं सभी कोड के। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हर कोड के 600 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि आप उसे देख पाएंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए वीडियोस जो भी आते रहेंगे उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन संख्या 1 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सामाजिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा भावात्मक विकास। तो ये तीनों का विकास करती है उपरोक्त सभी। तो एक का ऑप्शन नंबर डी। मैंने यहाँ पे फिर उसी तरह से रेड से उसको मार्क कर दिया जो सही क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जो भी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसको देख भी सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अभिप्रेषण, अभिप्रेरणा हेतु विजेता को पुरस्कार देना, निर्णय पक्षपात रहित होना। सी है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। और डी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन संख्या है सी। क्वेश्चन संख्या 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ था, कब हुआ था। एग्जैक्ट ये 1-to-1 क्वेश्चन आंसर है, मतलब जो भी स्टैटिक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन संख्या ए 2010 में। क्वेश्चन संख्या 4, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। तो नहीं है, तो आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला क्या है, उच्च स्तरीय विचारात्मक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए। बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए। सी, इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। डी, प्रायोगिक एवं सृजनशीलता से संबंधित प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी ही गलत है, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या 5, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है। तो विशिष्ट शिक्षक, भौतिक चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक ये सभी हैं। तो 5 का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए। ए का है कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, दूसरा है ऑप्टोकॉन, तीसरा है सेरासोनिक गाइड, और चौथा है जो कि ऑप्शन संख्या डी है, कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या सही कौन सा है, सेरासोनिक गाइड। 6 का ऑप्शन संख्या सी। 7, संतुलक गेंदे चिकित्सीय उपकरण है। ऑप्शन संख्या बी करेक्ट आंसर है, सेरेब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। तो 7 का ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 8, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है। प्रश्न को सही से एक बार सुनिएगा, आप पढ़ भी लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है। तो ऑप्टोकॉन, ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है। तो 9th का ऑप्शन संख्या है सी, लेजर केन। क्वेश्चन संख्या 10, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, किसमें है। तो ऑप्शन संख्या बी, श्रवण बाधित अक्षमता उपयोगी है। क्वेश्चन संख्या 11, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य वाले पढ़ लेते हैं और असत्य वाले को देखते हैं, फिर उसमें से आप कर पाएंगे। तो ऑप्शन संख्या ए इसमें करेक्ट है, मगर ऑप्शन चारों पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। बी, शिक्षक का समूह छात्रों को पढ़ाता है। शिक्षक एक दूसरे की सहायता करते हैं। विभिन्न विशिष्टीकरण के शिक्षक एक साथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो असत्य की बात कही है, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11th का ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या
12 समावेशी शिक्षा के अध्यापन में निम्न में कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? तो इसमें आवश्यक गुण नहीं है, उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। कौन से हैं वो देख लीजिए। समावेशी शिक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसे छात्रों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, ऑप्शन संख्या सी ये भी सही है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन है डी, उसे विभिन्न अधिगमकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ए सी डी तीनों सही हैं और गुण आवश्यक नहीं है, ऑप्शन संख्या बी। क्लियर है। क्वेश्चन संख्या 13, निम्न में कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? एक दूसरे पर निर्भरता। तो 13 का ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 14, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते, एक ऑप्शन असत्य। क्वेश्चन संख्या 15, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कथन जो है असत्य कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए। ए, यह छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है। बी, यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। सी, छात्र स्वयं की गति से सीख सकते हैं। और डी, छात्र अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सीख सकते हैं। 15 का ऑप्शन संख्या बी। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ये आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इनको जल्दी जल्दी से देख लीजिए और समझ लीजिए कि ये कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। फिर आप जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं आप उनको जाके पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे एक विषय पे 600 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। आप उनको पढ़िए, इनको आप बस देख लीजिए कि आपके पास एक डेटा हो जाएगा कि इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। ओके। क्वेश्चन संख्या 16, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन संख्या डी, सभी आते हैं। कौन कौन से? भिन्न क्षमता वाले, वंचित वर्ग के बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे। तो 16 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 17, निम्न में से कौन सा बच्चों के विकलांगता अक्षमता का कारण नहीं है? तो पुरानी परंपराएं नहीं है, बाकी मनोसामाजिक है, कुपोषण भी है और दूषित वातावरण भी है, बस पुरानी परंपराएं नहीं है। तो 17 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 18, निम्न में कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, अमूर्त चिंतन की प्रबलता, यह नहीं है। क्वेश्चन संख्या 19, तो शारीरिक विकलांगता का लक्षण कौन सा है? मांसपेशियों का कमजोर होना है, सिर झुकाकर सुनना, बहुत धीरे बोलना, आत्मविश्वास की कमी, ये सब नहीं है कौन सा? मांसपेशियों का कमजोर होना। तो 19 का ऑप्शन संख्या ए। 28, निम्न में कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन संख्या सी, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या। क्वेश्चन संख्या 21, प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि, निष्पत्ति विधि परीक्षण। याद रखिए, स्टैटिक क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। 21 का क्या है? प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि कैसी है? तो निष्पत्ति परीक्षण है। क्वेश्चन संख्या 22, निम्न में कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? ऑप्शन संख्या सी, हाइपरलेक्सिया नहीं है। डिसलेक्सिया आपको पता है किस लिए होता है? पढ़ने में जो विकार होता है। डिस्ग्राफिया लिखने में विकार होता है। डिसकैलकुलिया जो कि मैथ से संबंधित, गणित से संबंधित जो विकार होते हैं वो डिसकैलकुलिया होते हैं। क्वेश्चन संख्या 23, निम्न में किस अक्षमता में बालक की गणित संबंधी त्रुटि करता है? अभी आपने पढ़ा डिसकैलकुलिया, ठीक है। डिस्ग्राफिया लिखने में, डिसलेक्सिया पढ़ने में, हाइपरलेक्सिया आपने पढ़ लिया था पहले ही किसके लिए है। क्वेश्चन संख्या 20 हो चुका। 24, निम्न में कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बी, व्याख्यान विधि नहीं है। क्वेश्चन संख्या 25, निम्न में कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 25 का ऑप्शन संख्या ए, व्यक्ति परीक्षण जो इसके लिए नहीं है। बाकी बुद्धि परीक्षण है, अभिवृद्धि परीक्षण है और शैक्षिक परीक्षण, ये तीनों हैं और ये व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। 25 का ऑप्शन संख्या ए। 26, निम्न में कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं? तो चारों ऑप्शन पढ़िए। ए है घर तथा परिवार का उचित वातावरण बनाना। बी, बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। सी, बालक के रुचि के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन। डी, परिवार तथा विद्यालय के मध्य समन्वय। तो सभी इसमें सही कौन कौन से? ए, सी और डी सही है, बी वाला गलत है। क्वेश्चन संख्या 27, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो संवेदनशील हो। तो टीचर की पहली क्वालिटी यही होनी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, मतलब उसमें सेंसिटिव होनी चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए उसको। तो 27 का ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 28, निम्न में किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? केवल भिन्न क्षमता वाले, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट बात है, केवल भिन्न क्षमता वाले, ओनली डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन स्टडी तो स्पेशल स्कूल विशिष्ट विद्यालय में। 28 का ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 29, जिग्सॉ क्रिया संबंधित है सहकारी अधिगम से। 29 का ऑप्शन संख्या सी। 30, समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? तो 30 का ऑप्शन संख्या बी, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। 30 का ऑप्शन संख्या बी। 31, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण क्या है? पढ़ने में अक्षमता। अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 32, ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म होता है सोशल इंटरेक्शन, जिसमें कि बच्चा जो है सामाजिक इंटरेक्शन अंतःक्रिया नहीं कर पाता है। तो 32 का ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ऑटिज्म किससे संबंधित? सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। पढ़ने में कौन सी होती है? डिसलेक्सिया। लिखने में डिस्ग्राफिया और गणना करने में डिस्कैल्कुलिया। यहाँ पे सारे ऑप्शन के साथ क्लियर है। 33, बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। तो ये कौन से हैं? तो ये तीनों ही हैं, विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और मनोरंजन का अधिकार। 33 का ऑप्शन संख्या डी, 1, 2 और 3 सभी में चले जाएंगे। 34, निम्न में कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? तो यह लोगों के मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है। 34 का ऑप्शन संख्या ए। 35, अक्षम लोगों के अधिकार का यूनाइटेड नेशन सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 13 दिसंबर 2006 को हुआ था। क्वेश्चन संख्या 36, जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में डाला जाता है तो वह कैसे होते हैं? एकीकृत शिक्षा। 36 का ऑप्शन संख्या बी। 37, किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? निदानात्मक शिक्षा, रेमेडियल एजुकेशन में। ठीक है, 37 का ऑप्शन संख्या सी। 38, निम्न में कौन सा निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो है, पहले वो देख लीजिए कौन कौन सी है निदानात्मक शिक्षण की। ऑप्शन संख्या ए, प्रत्येक छात्र की त्रुटियों एवं कमजोरी को सही करना, यह है। यह सामान्य एवं विशिष्ट छात्रों दोनों के लिए होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार समूहों में शिक्षण करना, ये सब होते नहीं है। यह परीक्षा के पूर्व किया जाता है, ऐसा नहीं है, परीक्षा के बाद किया जाता है। 38 का ऑप्शन संख्या बी। 39, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था 2009 में। 39 का ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 40, भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। भिन्न अधिगमकर्ता वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण, इनमें से कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या डी करेक्ट है, उसको ही पढ़ लेते हैं। सहपाठी स्वीकार्यता है तो सक्रिय रूप में प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, 40 का ऑप्शन संख्या डी। 41, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है भौतिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न और सामाजिक रूप से भिन्न। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन संख्या डी। 42, एक समावेशी कक्षा में अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण साथ साथ पढ़ते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको बोलते हैं। तो इसमें हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं समावेशी कक्षा में। तो 42 का ऑप्शन संख्या बी। 43, समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष में विभिन्नता को दर्शाता है, क्योंकि उसमें हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। तो 43 का ऑप्शन संख्या बी। मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ ये पैटर्न पता चला है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो आप जाके वो वाले वीडियोस देखिए जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको आप बार बार देखते जाइए और दोहराइए उन चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 44, 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? तो यह तीव्र को दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 45, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है? तो उसे संवेदीकरण होना चाहिए। 45 का ऑप्शन संख्या डी। 46, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसका कोई मतलब नहीं होता है। बाकी शिक्षक के लिए संवेदनशीलता, धैर्य एवं लगाव और अक्षमता का ज्ञान होना चाहिए छात्रों की। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन संख्या डी करेक्ट है। क्वेश्चन संख्या 47, 47, अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर क्या है? तो ये सभी हैं। ये सभी कौन कौन से? सभी पढ़ते हैं। वे प्रायः औसत बुद्धिमत्ता के होते हैं। बी, वे अधिकांश क्षेत्रों में सीखने हेतु योग्य होते हैं। उन्हें एक क्षेत्र में अधिगम अक्षमता होती है। तो 47 का ऑप्शन संख्या डी, ये सभी हैं। क्वेश्चन संख्या 48, एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या बी सही है, समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्ति करके। क्वेश्चन संख्या 49, बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति कैसी है कि आपके एसएससी वगैरह में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी तक में क्वेश्चन आ जाता है, यूपीपीएससी में भी। तो ऑप्शन संख्या ए के साथ जाएंगे, 20 से
20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक। 49 का ऑप्शन संख्या ए। 50 एक समावेशी विद्यालय, समावेशी वही इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पे हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। तो 50 का ऑप्शन संख्या ए। 51 शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित कब हुआ था? 2009 में। 51 का ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 52 विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन संख्या बी के साथ जाएंगे। विशिष्ट शिक्षा किससे संबंधित है? शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। तो 52 का ऑप्शन संख्या बी। 53 ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है किसमें? दृष्टिबाधित बच्चों में। 53 का ऑप्शन संख्या सी। 54 श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में। तो 54 का ऑप्शन संख्या सी। 55 निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है? सांस्कृतिक कारक। 55 का ऑप्शन संख्या ए। किसके अतिरिक्त, यहाँ पे ऑप्शन देंगे किसके अतिरिक्त हो सकती है, तो बाकी ऑप्शन में है सही है। व्यवहार में गड़बड़ी के कारण हो सकती है, भावात्मक अस्थिरता के कारण, मस्तिष्क विकार के कारण अक्षमता हो सकती है, अगर सांस्कृतिक कारक के साथ कारक नहीं हो सकती। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है। इसमें दिए गए निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है? इसके अतिरिक्त बाकी सभी में हो सकती है। 55 का ऑप्शन संख्या ए। 56 अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन संख्या सी है, नियमित विद्यालयों में। क्वेश्चन संख्या 57 निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पे आंसर करेक्ट है, आप उसको देखिए। बुद्धि लब्धि 1 से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकता है। 57 का ऑप्शन संख्या बी। 58 निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं? किसका उदाहरण नहीं है विकासात्मक अक्षमता का? तो पोस्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ये नहीं है कौन सा? ये देख लीजिए, सेरिब्रल पॉलिसी है, ऑटिज्म है, ध्यान अभाव सक्रियता विकार है। इस चीज़ का है डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ओके, क्वेश्चन संख्या 59 प्रतिभाशाली छात्र कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनके जजमेंट वो खुद ही ले लेते हैं। तो 59 का ऑप्शन संख्या डी। 60 निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार क्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? तो पर्यावरणीय होनी चाहिए। इस क्या है प्रश्न, फिर से पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन संख्या ए पर्यावरणीय होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या 61 दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए क्या? कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं RDOCD के द्वारा सहायता। ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है। 62 एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या करेंगे? उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। 62 का ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 63 भाषा समझ से संबंधित अक्षमता कौन सी? भाषा समझ से आपने बाकी पढ़ी हुई है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो 63 का ऑप्शन संख्या सी अफेजिया, बाकी डिस्कैल्कुलिया मैथ के लिए, डिस्लेक्सिया पढ़ने के लिए, डिस्ग्राफिया लिखने के लिए। क्वेश्चन संख्या 64 चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती कैसी? डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, 64 का ऑप्शन संख्या बी। 65 अब देखिए भाषा संबंधी विकार से ही 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको तो आप पूरी तरह से रट लीजिए। मैं डाल दूंगा वीडियो एक, इससे संबंधित जो भी विकार होते हैं आप उसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 65 निम्न में कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? तो ऑप्शन संख्या सी 1993 से 2002 के बीच में। क्वेश्चन संख्या 66 अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, यह दिखाता है क्या? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी आपने पढ़ा, वहाँ पे सभी तरह के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 67 समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है कि बालक के अनुरूपी प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। समावेशी शिक्षा किसके लिए? बालक के अनुसार हमको सारी चीज़ें ढालनी चाहिए। बाकी सभी ऑप्शन कैसे हैं? वो गलत है। बालक को प्रणाली के अनुरूप परिवर्तित किया नहीं, परिवार के अनुरूप नहीं, वातावरण के अनुरूप नहीं, सिर्फ बालक के अनुरूप। तो 67 का ऑप्शन संख्या बी। 68 मानसिक
मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार कैसा है? 30 से 75। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 68 का ऑप्शन संख्या बी। सृजनशीलता का संबंध क्वेश्चन संख्या 69 है। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? अपसरणीय चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी किस में आती है? जो डाइवर्जेंट थिंकर होता है। ठीक है, तो 69 का ऑप्शन संख्या बी। 70, निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? जटिल कार्य नहीं दिया जाना चाहिए जिनको कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है? तो ऑप्शन संख्या ए, छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा। 71 का ऑप्शन संख्या ए। 72, सभी बच्चों के एक साथ सीखने का अधिकार है, यह मानवाधिकार है। क्वेश्चन संख्या 73, निम्न में कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक हो सकता है? तो अभिवृद्धि हो सकती है, जो कि एटीट्यूडनल होता है। क्वेश्चन संख्या 74, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए विशिष्ट विद्यालय में, किसमें? स्पेशल स्कूल में। क्वेश्चन संख्या 75, समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है, किसमें? सामाजिक भाषाओं में। 75 का ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन संख्या 76, निम्न में कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या बी, चक्राकार सीढ़ियाँ। बाकी सभी सही हैं। कैसे होते हैं? चौड़े रैंप होते हैं, व्हील चेयर होती है, खुरदरे फर्श होते हैं। आप देखिए इमेज आप बनाइए आपके उसमें जो प्राइमरी स्कूल्स जैसे होते हैं वहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे होते हैं? एक रैंप होता है, चौड़े व्हील चेयर वाली व्यवस्थाएं भी होती है, खुरदरे फर्श भी होते हैं। बस चक्राकार सीढ़ियाँ इस तरह के उपयोगहीन है। क्वेश्चन संख्या 77, निम्न में कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना, यही उपयुक्त नहीं है। बाकी सभी हैं। विशिष्ट बालक अलग है, अयोग्य नहीं है। समावेश के समन्वय में जागरूकता पैदा करना, भिन्न क्षमता वाले बच्चों के साथ सहयोग करना, तो बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं सही है। 77 का ऑप्शन संख्या डी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट वगैरह में भी आते हैं, जो कि अभी एग्जाम होने वाला है। सीटेट से रिलेटेड मैं यहाँ पे तैयारी करवाऊंगा। आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपने साथियों तक भी इसको पहुँचाएं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन संख्या 78 करते हैं। निम्न में कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? तो समय सारणी की दृढ़ता जो है वह सहयोगी नहीं होगी। बाकी सभी हैं। शिक्षा के नवाचारी विधियों का प्रयोग, संसाधन केंद्रों की स्थापना, और डी ऑप्शन है छात्रों की क्षमता विकास की रणनीति, ये सभी हैं। समय सारणी की दृढ़ता ये नहीं है, तो 78 का ऑप्शन संख्या ए। 79, निम्न में कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? तो सभी हैं, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श और शैक्षिक परामर्श। तो 79 का ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 80 में इसमें थोड़ा सा डाउट था, इसमें यूनिवर्सिटी ने कुछ और माने हुए हैं। तो निम्न में कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? तो सामग्री एवं अनुभवों का चुनाव। कहीं पे उद्देश्यों की उपयोगिता का निर्धारण भी है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन संख्या बी करेक्ट है, तो आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 81, निम्न में कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? तो सभी हैं। कहानी वाचन विधि, जिसको स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, प्रोजेक्ट विधि, प्लेवे मेथड, तो ये सभी हैं। तो 81 का ऑप्शन संख्या डी। 82, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? तो संवाद विधि द्वारा अधिगम। 82 का ऑप्शन संख्या सी। 83, निम्न में कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। आपको पता है छात्रों को हमको डांटना मारना नहीं, ठीक है, उनको प्यार से रखना है। तो 83 का ऑप्शन संख्या सी करेक्ट है। 84, निम्न में कौन सा समावेशी शिक्षा है तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? दृढ़ता का सिद्धांत नहीं है। याद रखिएगा, हमको इस तरह से कोई भी काम नहीं करने बच्चों के साथ। उपयुक्त का सिद्धांत है, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत है, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत है। 84 का ऑप्शन संख्या बी करेक्ट है। 85, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है श्रवण बाधित छात्रों के लिए। भारतीय सांकेतिक भाषा, आप सांकेतिक भाषा किसको देंगे? उन्हीं को जो बोल नहीं पाते हैं। 85 का ऑप्शन संख्या बी। 86, निम्न में कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो जटिलता का सिद्धांत। 86 का ऑप्शन संख्या बी। 87, निम्न में कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री विकास के लिए आवश्यक नहीं है?
तो ऑप्शन संख्या सी, यह महंगी होनी चाहिए। बाकी सभी सही हैं। यह रुचि के अनुरूप होना चाहिए, या आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, या आकर्षक होनी चाहिए, मगर महंगी नहीं होनी चाहिए शिक्षा। तो 87 का ऑप्शन संख्या सी। 88, निम्न में कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? तो सहकारी अधिगम नहीं है, बाकी सभी हैं। व्यक्तिनिष्ठ समझ रहे हैं आप, इंडिविजुअलाइज्ड। 89, निम्न में कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों के समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? तो सभी हैं। समूह शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और सहकारी शिक्षण। तो 89 का ऑप्शन संख्या डी, ये सभी हैं। 90, निम्न में किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? तो समूह किस में पढ़ाएगा? समूह वाले में। 90 का ऑप्शन संख्या सी। 91, निम्न में कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है? कौन सा है? कुर्जविल पठन मशीन। इस चीज़ को याद रखिएगा, वॉक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है। इस चीज़ को, मुद्रित सामग्री को, कौन सा है? कुर्जविल पठन मशीन। क्वेश्चन संख्या 92, निम्न में कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री की ब्रेल 2 में अनुवादित करती है, मतलब ग्रिड 2 में ब्रेल को अनुवादित करती है? तो ऑप्टाकॉन। कौन सी है? मुद्रित मशीन सामग्री ब्रेल को जो है ग्रिड 2 में परिभाषित करती है या अनुवादित करती है? तो ऑप्टाकॉन करती है। क्वेश्चन संख्या 93, संवेदी व्युत्पन्न विधि कौन सी है? दृष्टिबाधित अक्षमता में। संवेदी व्युत्पन्न विधि किसमें उपयोगी है? दृष्टिबाधित अक्षमता में। 94, समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि होनी चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन संख्या 95, निम्न में कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है? देखिए, छात्रों को मूल प्रवृत्तियों को दबाना, यही नहीं होना चाहिए। बाकी करके सीखना तो होता ही है। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहार भी होना चाहिए। तो 95 का ऑप्शन संख्या सी। 96, समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति, यही नहीं है, हर तरह के शिक्षक होने चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, विशिष्ट शिक्षकों के साथ समन्वय होना चाहिए, रिफ्रेशर एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का भी आयोजन होना चाहिए। केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो 96 का ऑप्शन संख्या सी करेक्ट। 97, नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या सी, छात्र सहकारी स्टोर। क्वेश्चन संख्या 98, निम्न में कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है? तो ऑप्शन संख्या ए, छात्रों का हस्तक्षेप नहीं, बाकी सभी होने चाहिए। क्वेश्चन संख्या 99, निम्न में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? अभी आपने एक ऑप्शन पहले ही पढ़ा था, यहाँ पे ऑप्शन संख्या ए, सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना, संबंधित नहीं है। बाकी निबंध लेखन होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, कहानी लेखन होना चाहिए, मगर सरकारी को स्टोर की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। कुछ संख्या 100 और आखिरी है ये, निम्न में कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? तो योग है शारीरिक विकास से, खेल है, एनसीसी वाले कार्यक्रम है, और छात्र काउंसिल नहीं है। तो एनसीसी के आप लोग कमेंट करके बताइए, एनसीसी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कब इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये आपके इस सेट के भी 100 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह आपके पेपर में भी 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 50 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है, और मैं आपसे फिर से कहूँगा आप सभी से कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी कमियाँ हों आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जो सुझाव आप देना चाहते हैं। और मैंने इस ऐसे ही एमसीक्यूज़ और भी बनाए हुए हैं, इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई, आप जाके देखें और लोगों तक, आपके सहयोगियों, आपके सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके, जो कि PD 204 होगा। ओके, थैंक यू।